राजा रानी ने तनक देर न की, राजा रानी ने तनक देर न की, आरा से देख चीर सर्व कर दे। महाराज होते धर्मगिरी महराज लखवेता के हाथ आगे दोनों के महराज राजा रानी के हाथों से आरा छूट गया और दोनों इधर उधर गिर पड़े। मछली की तरह से धरती पर लौटने लगे और जब होश आया दोनों खड़े हो गए। एक रानी बिचत्रा की आंखों से आंसू आ गया। ये राजा, हमने कहा तुम्हारी रानी की आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, देखो आंसू आ गया। राजा ने कहा आंसू आया होगा महाराज, कोई कारण होगा। अरे पूछ लो क्या कारण है। महारानी, मैंने पहले ही कहा था कि बेटे को चीखते समय आंसू ना निकलना चाहिए, और आज आपने आंखों में आंसू किस प्रकार आई, हमें बताओ। महात्मा कहने लगे सही बताना। रानी कहने लगी महाराज आंसू आए हैं तो सुनो। मेरे बेटा को थोड़ो पास शेर का मुंह को ना रह जाए। ऐसा होना मेरे बेटा को छोड़ो आज से कम तू तो ना रह जाएगी। वो तो दूसरों लाल संतन तो बाहू को तो खवाई। इसलिए मैं रो रही हूँ। अगर मेरा दूसरा बेटा होता उसको भी मैं खिला देती, चीर देती। महात्मा कहने धन्य है, धन्य है राजा, तुम्हारी रानी धन्य है और तुम दोनों धन्य है। लेकिन आधा
अंग महलों में ले जाओ, उतार दो। आधा अंग शेर को डाल दिया, शेर ने एक के बारे में खा लिया। जाओ भोजन बनाओ। दो महात्मा भूखे बैठे हैं। विचित्रा कलेजी से लगा करके बेटे को चली, घर में पहुंची और रो रही है। ओ कन्हैया कितना खोलो, अपनी मैया से कह कर बोलो। खोलो, अपने मैया से कह कर बोलो। कौन के पत्र भी साता है, किनको रोके ना मारा है। रात भरे का निमा मेरा, किनके रोके रोका सवेरा। रात भरे का निमा मेरा, किनके रोके रोका सवेरा। तेरी मैया तो बुलावे, क्यों न तू बोल सुनावे। मेरी बेटा दौड़ के लिए अपनी मैया को तीर बनाइए। दौड़ के लिए अपनी मैया को तीर बनाइए। जब तक राजा औरत महलों में पहुंचे, अरे क्यों पागल हो गई हो, महात्मा भूखे बैठे हैं, अरे भोजन बनाओ। लाश को ऊपर पर लेटा दिया, लिहाफ डाल दिया, सो जाओ, मैं भोजन बना लूंगा, उसके बाद मैं गोद ले लूंगी। मैया ने भोजन बनाए और महाराज से कहा जाओ लेवा लाओ महात्माओं को। महाराज दरवाजे पर पहुंचे, संत महात्माओं से कह दिया है चलो महाराज भोजन कर लो। चले हैं संत महात्मा, आंगन में पहुंचे, राजा रानी ने चरण धोई, महात्माओं की चरणामृत लिया और बिठा दिया। दो थाल परस के रख दिए, दो थाल परस के रखे हैं, एक थाल और लाओ। अब क्या होगा, हे राजन, अरे भोजन तू ही करेगा मेरे साथ। राजा बैठ गए, एक थाल और लाओ। अब क्या होगा, अरे जिस आंगन में भोजन नहीं करते, छोटा मोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा, जब तक घुटनों के थाली पास ना आए, ऐसे आंगन भोजन नहीं करते। महाराज वो तो अभी फाड़ शेर डाल दिया, कहाँ है मेरा बेटा। हे राजा,
आवाज लगाओ, आवाज लगाओ। तू सतवादी भूप झूठ माती बोले, तेरो बेटा कुमार महल के भीतर बोले। महाराज नाम तेरे आवाज लगाए, अर्जुन संग जो होए राजा समाज पड़ जाए। आवाज लगा दे, राजा मोला दोष आवाज लगा रहे हैं। बेटा रतन कुमार, ओ बेटा तेरो कबूला रे तो आंगन भी चमके। ये मोहन रे करार के बात तेरी है। बेटा रतन कुमार आ जाओ, महात्माओं को भोजन करवा जाओ। आप करवाई आवाज, आप अपनी तरफ से धीरधारियों के साथ हमार और रतन कुमार बैल से निकलो भक्तों, ध्यान विचार नहीं जाए। और रानी से राजा ने झपर के गोद में लाया। और राजा पैसे पर मोहन तुरंत को उठाए। और मनमोहन से अर्जुन ने बेटे साथ चले लगाए। हाँ मेरे नौजवान साथियों, आज गोदी गोदी बेटा रतन कुमार बोल रहा है। राजा रानी बेटा की ओर देख रहे हैं और भगवान चतुर्भुजी बन करके खड़े हो गए। आज उनके हाथ में धनुष बाण, शेर थे वो यमराज बनकर बैठ गए हैं और भगवान पूरे मनोहर बंसी बजा रहे हैं। अरे लख रूप मगन भय मन में, अरे लख रूप मगन भय मन में, राजा ने पड़ता तरगन में। अरे कुछ खबरी पाए गई तन में, मेरे पुण्य दान महल में। भगवान बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो तुम मांग लो, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। हमसे प्रसन्न हो? हाँ हम तुमसे प्रसन्न हैं। रानी विचित्रा बोली अगर वरदान देना चाह रहे हो तो एक वरदान दे दो।
क्या हम जब जब जीवन धर के राजा जग में स्वामी पाओ। मुझे सैया मिले पुत्र जग पाओ। महाराज हमें बस यही दो वरदान, पति के चरणों में कमल या रहे हमेशा ध्यान। भगवान एवं मस्त कह दिया। राजा मोरद कहने लगे इतनी विलक्षण परीक्षा। प्रभु बोले सुनो हे राजन, कसौटी साफ कहती है कि पीतल है सोना राजा। अरे तुम भी मांग लो।